हेलो मेसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहेंगे एल्कलॉइड चैप्टर का जनरल मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एल्कलॉइड्स। यह है हमारा जो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर है उसका जो पेपर नंबर 4 है, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट की सेकेंड यूनिट जो है हमारी एल्कलॉइड। उस आज का हमारा उस यूनिट का ये लेक्चर है जनरल मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एल्कलॉइड, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन, फिर हम करेंगे मिथॉक्सी ग्रुप का जो है हमारा जेजल डिटर्मिनेशन मेथड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम इसको पहले इसी को कवर करेंगे। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और टॉपिक है, वो है हमारा हर्जिंग मेयर्स मेथड, उसको भी हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा थोड़ा लॉन्ग रहेगा, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कराऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फॉलोइंग आर द जनरल अप्रोच अप्लाइड सीक्वेंटली इन द एलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एल्कलॉइड। जो हमारी फॉलोइंग जनरल अप्रोच है वो अप्लाई की जाती है सीक्वेंस वाइज जब हमें एल्कलॉइड का स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करना होता है। ये इन 2 लाइन में कहा गया है। पहला है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन। तो इसमें क्या लिखा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन में, दैट आफ्टर अ प्योर स्पेसिमेन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इट इज सब्जेक्टेड टू क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड थस द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज ऑब्टेन्ड। डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट फाइनली लेड्स टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब है जब हमारा प्योर स्पेसिमेन हमें मिल जाता है तो उसका हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और इसी तरीके से हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला उसका मिल जाता है जो कि डिटर्मिनेशन करता है मॉलिक्यूलर वेट का और हमें दे देता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये इन 4 लाइन में कहा गया है। इतना आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन में लिख लेना है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, तो हम देख लेते हैं जो हमारा पूछा गया है मिथॉक्सी ग्रुप। द डिटेक्शन ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप एंड द नंबर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप इज डन बाय। जो हमारा डिटेक्शन होता है मिथॉक्सी ग्रुप का और नंबर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप का वो किसके द्वारा होता है, वो होता है हमारा जेजल डिटर्मिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग। और ये पूछा भी गया है इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। तो जो हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है आपको यहाँ से लिखना है मिथॉक्सी ग्रुप, द डिटेक्शन ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप। जो हमारा डिटेक्शन है मिथॉक्सी ग्रुप का और नंबर ऑफ कितने मिथॉक्सी ग्रुप हैं उसको हम निकाल सकते हैं जेजल डिटर्मिनेशन मेथड से, बाय जेजल डिटर्मिनेशन मेथड। तो अब हम देख लेंगे जेजल डिटर्मिनेशन मेथड के बारे में। तो ये जो हमारा जेजल डिटर्मिनेशन मेथड है, ये हमारा मेथड यूज़ किया जाता है मिथॉक्सी ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए और कितने मिथॉक्सी ग्रुप उसमें प्रेजेंट हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो इस मेथड में क्या होता है हम देख लेते हैं। इन दिस मेथड the known weight of alkaloid is weighed and heated with HI at 126 डिग्री सेल्सियस। इस मेथड में जो हमारा जेजल डिटर्मिनेशन मेथड है, इसमें जो हमारा नोन वेट होता है एल्कलॉइड का, जो हमें एल्कलॉइड का वेट पता होता है उसको हम नापते हैं। वेट मतलब हम उसको नापते हैं। तो इस मेथड में हमें जो एल्कलॉइड का नोन वेट हो, मतलब जो हमें एल्कलॉइड का वेट पता होता है उसको हम नापते हैं और फिर उसको हीट कर देते हैं HI की प्रेजेंस में, वो भी 126 डिग्री सेल्सियस पे। ये कहा गया है इस पहले पॉइंट में। फिर इसका दूसरा पॉइंट है, ड्यू टू विच द मिथॉक्सी ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइल आयोडाइड विच कैन ट्रीटेड फर्दर विद सिल्वर नाइट्राइड्स टू परफॉर्म सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट। तो हमने इस मेथड में पहली लाइन में देखा था कि जो हमारा एल्कलॉइड का जिसका हमें वेट पता होता है उसको नाप के हीट करते हैं HI के साथ, वो भी 126 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मिथॉक्सी ग्रुप रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल आयोडाइड में। ठीक है, जब हम उसको हीट करते हैं HI के साथ 126 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड में, जिसको हम बाद में ट्रीट करते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ और परफॉर्म करते हैं सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट। ठीक है, टू परफॉर्म सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट। फिर इसका थर्ड पॉइंट ये है, फ्रॉम द वेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड द नंबर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप इज कैलकुलेटेड। तो जो हमारा सिल्वर आयोडाइड का वेट होता है उससे हम पता कर सकते हैं कि उसमें कितने मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं।
तो हमारा जेजल डिटर्मिनेशन में इतना सा ही है कि इस मेथड में जो हमारा एल्कलॉइड का नॉन वेट होता है उसको हम वेट करेंगे और फिर हम उसको हीट कर देंगे HI के साथ एट 126 डिग्री सेल्सियस पे, जिसकी वजह से जो हमारा मिथॉक्सी ग्रुप रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल आयोडाइड में। फिर हम उसको ट्रीट करते हैं फर्दर विथ सिल्वर नाइट्राइड टू परफॉर्म सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट। उसके बाद में जो हमारा सिल्वर आयोडाइड का वेट होता है उससे हम नंबर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पैवरेनिक C20H21O4N when treated with hydrogen iodide consumes 4 moles of HI producing 4 moles of AgI and thus confirming the presence of 4 methoxy group। जब हम इन्हें ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो ये कंज्यूम कर लेते हैं 4 मोल्स HI के, जो कि 4 मोल्स ऑफ AgI हमें देते हैं और इसलिए इससे कंफर्म हो जाता है कि इसमें 4 मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं। यह हमारा ROMe प्लस HI। फिर हम इसे हीट करेंगे 126 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमें मिल जाएगा ROH प्लस MEI। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3 तो हमें मिल जाएगा AgI PPT। फिर उसके बाद में तो हमें मिल जाएगा अपना AgI PPT। उसके बाद में हम इसका वेट कर लेंगे और पता कर लेंगे इसके मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल हो गया। फिर एक और एग्जाम्पल है हमारा C16H9NO CH3 का 4 प्लस 4 HI। फिर हीट करेंगे इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ 126 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमें मिल जाएगा C16H9NOH का 4 प्लस 4 CH3I। तो फिर बाद में हम यहाँ से अपना 4 CH3I ले लेंगे। ये देखिए 4 CH3I प्लस 4 AgNO3 हमें देगा 4 AgI PPT में और हमें दे देगा 4 CH3NO2। तो इससे हम पता कर लेंगे इसका भी वेट करके। तो ये हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। होप आपको ये इतने समझ आए होंगे। तो ये हैं इसके एग्जाम्पल। होप आपको ये मेथड समझ आया होगा जिसमें हमने जेजल डिटर्मिनेशन मेथड देखा है। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा मेथड जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो है हमारा हर्जिंग मेयर्स मेथड और ये क्वेश्चन है रिपीट होता है। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम। तो जो हमारा हर्जिंग मेयर्स मेथड है ये यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए और एस्टिमेट करने के लिए जो कि नाइट्रोजन एटम से अटैच्ड रहते हैं। तो यह है हमारा हर्जिंग मेयर्स मेथड का यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप को डिटेक्ट और एस्टिमेट करने के लिए जो कि अटैच रहते हैं नाइट्रोजन एटम से। फिर इन दिस मेथड व्हेन एन मिथाइल ग्रुप ट्रीटेड विद HI एट 150 डिग्री से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक देयर अगर तो मैं इतना आपको पहले बता देती हूँ कि इस मेथड में क्या होता है। जब हम एन मिथाइल ग्रुप को ट्रीट करते हैं HI के साथ, वो भी 150 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक, तो तब क्या होता है देयर अगर क्लीविंग ऑफ एन मिथाइल अमीन and estimating the amount of CH3I so formed by conversion of AgI with AgNO3। तो इस मेथड में जो हमारा एन मिथाइल ग्रुप होता है उसको हम ट्रीट करते हैं HI के साथ, वो भी 150 डिग्री से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक। फिर उसके बाद में इसमें क्लीवेज हो जाता है एन मिथाइल अमीन का और हम एस्टिमेट कर लेते हैं द अमाउंट ऑफ CH3I जो फॉर्म होता है। फिर बाय कन्वर्जन ऑफ AgI, वो भी AgI के कन्वर्जन में विद AgNO3। ये है इसकी रिएक्शन। ये है हमारा एन मिथाइल ग्रुप NCH3। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ HI हम इसको ट्रीट करेंगे। फिर 150 डिग्री से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक ये यहाँ पे हो जाएगा क्लेविंग। देयर अकर्स क्लेविंग ऑफ एन मिथाइल अमीन। तो यहाँ पे एन मिथाइल अमीन का क्लेवेज हो गया है। फिर और ये यहाँ पे हमारा बना है CH3I। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3 और C2H5OH यहाँ हमें मिल जाएगा अपना AgI। फिर it is also noted that methoxy group is also estimated by this method, but the temperature in this case is 126 degree Celsius, not 150 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो हर्जिंग मेयर मेथड से हम नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप को डिटेक्ट और एस्टिमेट कर सकते हैं जो कि अटैच रहता है
नाइट्रोजन एटम से। पर इसका एक और काम यह है कि हम इससे मिथॉक्सी ग्रुप को भी एस्टिमेट कर सकते हैं इसी मेथड से। बट हमने पहले तो जो अब हमारा मिथाइल ग्रुप था, जब हमें नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप फाइंड करने थे तो उसमें हमने लिया था 150 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक। पर जब हमें मिथॉक्सी ग्रुप एस्टिमेट करना रहता है उसमें हमें टेम्परेचर लेना रहता है 126 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको इतना याद रखना है। इसमें यही बताया गया है कि जो हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है उसको भी हम इससे एस्टिमेट कर सकते हैं इस मेथड से। बट जो हमारा टेम्परेचर होगा वो हमारा 126 डिग्री सेल्सियस होगा, ना कि 150 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो ये हमारा हर्जिंग-स्मेयर मेथड में बहुत छोटा सा लेक्चर है, शॉर्ट में आता है इसलिए मैंने शॉर्ट में कराया। तो हर्जिंग-मेयर्स मेथड आप एक लिख दीजिएगा कि मतलब कैसे हम स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन कर सकते हैं उसका अल्कलॉइड का। और एक मैंने तो आपको ज़ेज़ल डिटर्मिनेशन मेथड बताई दिया है, तो ये दोनों इनफ रहेंगे। तो होप ये आपको समझ आए होंगे। तो अगर आप नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।